एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे कन्वर्ट होते समय जो घटना हो रही है वो क्या हो रहा है कि जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर बॉन्ड टूट रहा था तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो रहा था, EH पेयर। तो इसका मतलब ये वापस दोनों मिल जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएंगे, तो एनर्जी रिलीज होगा। बॉन्ड टूटने में एनर्जी देना पड़ा था और ये वापस मिल जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएंगे, तो अब ये एनर्जी रिलीज कर देंगे। एनर्जी रिलीज कर देंगे, अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में होगा वो फोटोन तो हमें दिखाई भी देगा। और यही बेसिस है लाइट एमिटिंग डायोड का, जो आज के डेट में दुनिया में छा चुका है, क्योंकि ये काफी कम एनर्जी खर्च कर रहा है। इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन से बन रहा है। ये तार के गर्म होने से रोशनी नहीं दे रहा है जो पहले के बल्ब्स देते थे, या कोई फ्लोरेसेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हीट एनर्जी ये सब का कोई मामला ही नहीं आ रहा है। मिनिमम एनर्जी बर्बाद हो रहा है, मैक्सिमम आपको लाइट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना। तो एलईडी जो है उसमें क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जंक्शन पे। तो जंक्शन पे क्या है, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल पे कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही का आपको फोटोन मिल रहा होगा, उसी के रेंज में मिल रहा होगा। तो अगर इस पे 2 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल है, ठीक, और बैटरी कह रहा है 6 वोल्ट है, तो आपको दिख रहा होगा कि बाकी कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। अच्छा, ये जो बाहर का रेसिस्टर लाए हैं जिसको आप लिमिटिंग रेसिस्टर नाम दे रहे हैं, ये क्यों लाए हैं, क्योंकि एक बार जैसे ही आप 2 के ऊपर जाएंगे, 2 के ऊपर वोल्टेज को ले जाएंगे, तो एक के बार बहुत हाई करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि 2 के ऊपर ही कहेगा जाइए, जितना जाना है जाइए, कोई रोकने वाला नहीं। तो आप चाहेंगे कि नहीं, ये नहीं हो, सर्किट जल जाएगा, बाकी डिस्टर्ब हो जाएगा, डिवाइस काम नहीं करेगा। इसलिए आप एक्स्ट्रा एक रेसिस्टर रखते हैं रास्ते में, जो इस बात को कंट्रोल करे कि ठीक है तुम 2 वोल्ट ड्रॉप करोगे तब बाकी यहां ड्रॉप होगा। क्लियर। तो लिमिटिंग रेसिस्टर का ये यूज है। एनीवे, जैसे आपको पता चल गया था, आपको पता है ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम होगा, 10 मिली एम्पियर। अब बताइए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ आर इज कुछ नहीं, इसके लिए आप ओम्स लॉ लिख देंगे। ओम्स लॉ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे V बराबर आई आर, ठीक। 4 वोल्ट गिरा है, आई कितना है 10 मिली एम्पियर, आर पूछ रहा है इसलिए आर बराबर 4/10 मिली एम्पियर। ऊपर ले जाइए तो 4000 डिवाइडेड बाई 10, 400 ओम आंसर। यहां पे एक बात और बताते चले, बहुत इंटरेस्टिंग, कि ये ओम्स लॉ सिर्फ आप यहां लगा सकते हैं, किस पे, जो लिमिटिंग रेसिस्टर है, क्योंकि रेसिस्टर जो है ना ये ओम्स लॉ फॉलो करता है। डायोड यानी पीएन जंक्शन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ वही फॉलो करेगा जो वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन हो, स्ट्रेट लाइन आए। इसके लिए ऐसा नहीं आता है जंक्शन के लिए। आप लोग जानते हैं जंक्शन के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा फॉरवर्ड में, और रिवर्स में कुछ इस प्रकार होगा। ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है वो चीज। यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं ओम्स लॉ लगाओ, इतना करंट तो इतना रेसिस्टर, ना, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए।